हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका टीचर आदित्य राजपूत, और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th जो कि हम पढ़ रहे थे, क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझा। जैसे हमने वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में समझा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है। तो ऐसे करके हमने उनको समझा। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहले होता क्या है, आपको ऐसे लिख लेना है, साइन होता है ना, साइन, कॉस, टेन, फिर कोसेक, सेक और कॉट। आई होप आपको सीक्वेंस याद होगा। सीक्वेंस आपको याद है ना, सबसे पहले आता है साइन, दूसरे पे आता है कॉस, तीसरे पे आता है टैन, फिर कोसेक। कोसेक उल्टा होता है, इनवर्स होता है साइन का। किसका इनवर्स होता है? साइन का इनवर्स होता है। कौन इनवर्स होता है? कोसेक। ठीक है, कॉस का इनवर्स होता है सेक। ठीक है, और टैन का इनवर्स होता है कॉट। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन के ऊपर 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमें छोटे छोटे ये सारे एंगल्स ऐसे बना लेने। ठीक है, और इनका हमें एक ग्राफ प्रिपेयर करना है। ग्राफ, अगर हमें एंगल्स की वैल्यू पता होगी बच्चा ना, तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व कर पाएंगे, जो भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एंगल की, साइन से कॉस, इन सब की वैल्यू पर्टिकुलर एंगल्स पे पता होनी कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं फिर कि कैसे कैसे इनके एंगल्स फाइंड किए जाते हैं। बहुत आसान है फाइंड करना। ठीक है, बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से इस चीज को समझें। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद है आप सबको? वेरी गुड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैसे हम इनकी एक ट्रिक बताते हैं, नॉर्मल सी ट्रिक जो आपको याद करवा देगी। तो अगर आप साइन 0 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 0 कर लीजिए। कितना कर लीजिए? 0। ठीक है, फिर 30 को आप 1 कर लीजिए, यहाँ पे आप करिए 2, यहाँ पे करिए आप 3, यहाँ पे करिए 4। ठीक है, इतना कर लिया आप सब लोग, है ना? 0 1 2 3 4। फिर इन सबको 4 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? 4 से। इन सबको आप 4 से डिवाइड करिए। कर दिए ना सबको 4 से डिवाइड। अब इसके बाद इन सब के ऊपर अंडर रूट ले लीजिए। अंडर रूट, इन सब के ऊपर अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है, अंडर रूट लेंगे। वेरी गुड। अब आप हमको ये बताइए कि अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया था तो कितना आता है? 0 ही आता है ना, तो ये कितना आंसर हो जाएगा? 0। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा बच्चे? इसको लिखना तो पॉसिबल उतना है नहीं, फिर भी आप समझ पाएंगे बात को कि अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करते हैं, 0 को 4 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 0। कितना आता है? 0 आता है। आता है कि नहीं? 0 को 4 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है, और 0 का अंडर रूट आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। वेरी गुड। अब इनको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि आपको दिख रहा होगा अंडर रूट 1/4 है। 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1/4 होता है, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 1/2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो नीचे 2 बचेगा। यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है बच्चा, इसको भी यही समझते हैं। 45 डिग्री को हम लिखे थे 2/4, और 2/4 का अंडर रूट लेंगे तो ये 1/2 होगा। इसको कट करेंगे, अंदर 1/2 होगा, और 1/2 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 1/√2। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 के लिए हम आपको बताएं 3/4 करना है, इसके ऊपर अंडर रूट रखिए, आंसर आएगा √3/2। √3/2 क्योंकि 3 का तो अंडर रूट होता नहीं, तो √3 ही हो जाएगा, और 4 का बाहर अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, वैसे ही इसको अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 4/4 है। ठीक है, 4/4 है, 4/4 को हम कट करते हैं तो आंसर आता है 1। कितना आता है? 1। और 1 का अंडर रूट लेते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, देखिए साइन की वैल्यू हम फिर से देख लेते हैं एक बार क्या क्या हुई। साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू है 1। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड। ठीक है, अब हम कॉस के लिए क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू हो जाती है साइन के उल्टे के बराबर, यानी साइन 90 की जितनी वैल्यू है उतनी कॉस 0 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो cos sin 90 की वैल्यू 1 है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 90 के बराबर होगी sin के, तो यहाँ पे आएगा 1। अब इसके बाद cos 30 की वैल्यू होगी तो sin 60 के बराबर। sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ठीक है, फिर उसके बाद cos 45 की वैल्यू कितनी होगी? जितनी sin 45 की वैल्यू 1/√2। फिर उसके बाद cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? जितनी sin 30 की वैल्यू है, तो sin 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, और cos 90 की वैल्यू होगी sin 0 के बराबर यानी 0। समझ आया? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रिक है। फिर उसके बाद tan आप जानते हो क्या होता है? tan होता है sin/cos। क्या होता है? पिछले वाले सेशन में हम पढ़ाए हैं कि tan की वैल्यू कितनी होती है? sin/cos। तो 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। ठीक है, फिर tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो sin 30/cos 30, तो 1/2 को अगर √3/2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1/√3, है ना? फिर उसके बाद अगर आप tan 45 निकालने जा रहे हो तो sin 45/cos 45, sin/cos कितना होगा? √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, समझ आया? अब sin 60/cos 60 निकालेंगे तो √3/2, 2 से कट जाएगा और √3 आंसर आएगा, √3। ठीक है, और tan 90 की वैल्यू हम निकालेंगे तो tan 90 की वैल्यू होगी sin 90/cos 90, और sin 90 की वैल्यू है 1, cos 90 की वैल्यू 0। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे आप तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। क्योंकि आप जानते हो कभी भी किसी भी रैशनल नंबर में q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर वो 0 के बराबर हो जाएगी तो वो नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए अनडिफाइंड है। आई बात समझ में? अब कोसेक में भी देखिए, कोसेक 0 की वैल्यू, कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा यानी साइन का इनवर्स। और अगर आप कोसेक का 0 की वैल्यू निकालोगे तो 1/sin 0 आएगा, और 1/sin 0 मतलब 1/0। अरे भाई 1/0 ही आएगा ना, 1/0। तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। तो इसका भी केस क्या बनेगा? अनडिफाइंड वाला, अनडिफाइंड। ठीक है, फिर कोसेक 30 की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? कोसेक 30 की वैल्यू। अब कोसेक 30 की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आएगा? 1/1/2। क्या आएगा बच्चे? 1/1/2। ठीक है, अब आप समझो, अगर हम किसी भी एक इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शनल नंबर से, जैसे ऐसे, अगर हम ऐसे लिखें कि हम a को डिवाइड कर रहे हैं b/c से ना, तो आप जानते हो क्लास 5th 6th में पढ़े होगे फ्रैक्शन का डिवीजन। तो a को हम a ही रहने देंगे, ये डिवाइड रहता है मल्टीप्लाई, और c ऊपर चला जाएगा, b नीचे चला आएगा। ऐसा आप पढ़े होंगे, है ना? तो a मल्टीप्लाई c बाई b, तो a कौन है? 1, और c कौन है? 2, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2, और अपॉन कितना हो जाएगा? 1, तो 2/1। ठीक है, फिर इनका भी आप उल्टा कर देंगे तो √2/1 आएगा। इनका भी आप उल्टा कर देंगे तो 2 अपॉन कितना आएगा? √3, और इनका भी आप उल्टा करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप सेक पे जाइए। सेक 0 की वैल्यू कितनी होने वाली है? सेक 0 की वैल्यू होने वाली है
सॉरी, हाँ सेक 0 की वैल्यू होने वाली है कॉस का उल्टा, और 1 का 1/1 कितना आएगा, 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो अब आप सेक की वैल्यू कोसेक का उल्टा निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे कोसेक गया है तो सेक क्या होगा, इसी का उल्टा ऑर्डर में होगा। तो 1 ये हो गया, ये कितना आएगा 2/√3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √2 ही होगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/1 ही होगा, और अनडिफाइंड ये केस होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है tan का इनवर्स। किसका इनवर्स होता है, tan का। कॉट जो होता है वो tan का इनवर्स होता है, यानी tan में जो कुछ भी है उसको हम 1 अपॉन समथिंग कर देंगे, जो भी है वो उनको हम कर देंगे। ठीक है, तो या फिर हम ये बोले कि tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है। ठीक है, तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, और tan क्या था, sin अपॉन cos, तो कॉट हो जाएगा cos अपॉन sin, cos अपॉन sin। तो अगर हम कॉट की वैल्यू निकालें तो cos अपॉन साइन है, cos में cos की वैल्यू कितनी है 1, और 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अनडिफाइंड। क्या आएगा, अनडिफाइंड। या फिर आपको हम सिंपली समझाने के लिए ये बोल दें, हम सिंपली समझाने के लिए बोल दें कि जो भी tan की ऑर्डर लिखी हुई है सीक्वेंस, इसी को आप उल्टा कर दीजिए, इसी को आप उल्टा कर दीजिए। तो ये अनडिफाइंड है तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा, ये √3 यहाँ है तो यहाँ पे कितना आएगा √3, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे 1/√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1/√3, और ये 0 है तो ये भी कितना आएगा 0। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि जो चीज़ें समझ में नहीं आई है। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे जो इस ग्राफ को समझाएंगे, क्योंकि कर लेते हैं वैसे इसी सेशन में हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जो ये बताएंगे कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वो एंगल बेस्ड है तो। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं और देखते हैं कि कैसे चीजें करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम था वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट एंगल्स। इस टॉपिक का नाम हम शॉर्ट में लिखे हैं ना, तो इसीलिए ये है। बाकी इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल्स, ऑन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल्स। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, काफी दिन के बाद ये मैथ्स क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप मतलब आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पिछला सेशन जो हुआ था लगभग 1 हफ्ते पहले हुआ था आपका ट्रिग्नोमेट्री का। इस बीच हमने हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स किए, 9th के भी कुछ टॉपिक थे तो उसको किए। इतने टाइम नहीं रहते हैं कि ज़्यादा चीज़ें हो पाएँ, बट जितना होता है धीरे धीरे आपके लिए वो कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। आप देखिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, तो जैसे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 प्लस cos 30 डिवाइडेड बाई sec 45 अपॉन cosec 30 अपॉन cosec 60 अपॉन sin sec 30। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे करेंगे, और सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और वैल्यू रख के आंसर धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब क्योंकि देखिए cos 30 है ना, cos 30 की वैल्यू अभी अभी हमने क्या देखा, sin 30 की वैल्यू हमने देखी 1/2, कितना देखा 1/2, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, कितनी होगी √3/2, तो इसकी वैल्यू होगी √3/2, और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर अपॉन कितना होगा sec 45। sec 45 की वैल्यू कितनी थी 2, क्योंकि √2, क्योंकि हम cos 45 की वैल्यू देखे थे 1/√2 आती है, तो sec 45 की वैल्यू क्या होगी cos का उल्टा यानी √2 होगा, कितना होगा √2 प्लस। ठीक है, sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 का मतलब क्या होगा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/√2
2, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 का उल्टा, यानी कितना आएगा √2 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 अपॉन कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, जस्ट इसी का उल्टा, यानी 2/√3, ठीक है, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 का उल्टा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 यानी 2/√3, ठीक है भाई। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इनकी वैल्यूज लिखी गई हैं। अब ज्यादा कुछ हमें करना नहीं, हमें बस जो बोला गया है वही करना है नॉर्मल सा, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं। √3/2 यानी 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, और ये √2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, b से, तो 4√2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 2 जा कितना होता है 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, माइनस √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 3, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, प्लस ये कितना आएगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, दोनों क्या हो गए, कट गए, 3/4 से कट गए, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। अब ये आप देख पा रहे हैं ये इरैशनल नंबर है, कैसा नंबर है, इरैशनल। तो इरैशनल नंबर को हम रैशनलाइज करते हैं तो 3√2 हो जाता है, नीचे कितना आएगा 4 2 जा 8 प्लस 1 अपॉन कितना आया 8, फाइनल आंसर कितना आएगा 3√2 प्लस 1 अपॉन 8, दिस इज द आंसर। समझ आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड, कुछ भी हम ऐसे वैल्यू लेकर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, तो जिससे कि आप घबराएं ना, परेशान ना हो। आइए चलिए देखते हैं। चलिए इन पे बेस्ड अब कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि tan 1 tan 2 डिग्री, ये डॉट 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 है, डॉट 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 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई किया जाता है tan 89 डिग्री तक, tan 89 डिग्री तक। तो आपको बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस होता है कि जितना tan 1 की वैल्यू होती है उतनी ही tan 89 की वैल्यू होती है। आइए कैसे समझते हैं। तो क्योंकि हमने तो सिर्फ 30 डिग्री का पढ़ा है ना, 30 डिग्री 0 30 45 60 90 डिग्री का पढ़ा है, हमने 1 और 89 का केस तो पढ़ा ही नहीं, हमने 2 और 88 का केस तो पढ़ा ही नहीं, है ना। तो उसके लिए हम करते क्या है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, सिंपल सा टिकाऊ सा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 ही होने वाला है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि हम 1 के लिए किसकी बात कर रहे हैं, ये 1 है, ठीक है, 1 डिग्री। आई बात समझ में? अब आप बताइए किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम अप कितना होता है, तीनों एंगल का सम अप होता है सर 180 डिग्री, कितना होता है 180। तो अगर ये 1 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, अरे बोलो ना 89, क्योंकि अगर ये अकेले 90 डिग्री है तो बाकी इन दोनों का सम अप कितना होना चाहिए 90, तो ये 1 है तो दूसरा वाला कितना होगा 89, कितना होगा 89, समझ आया। तो अब आप यहाँ से tan 1 डिग्री देख के बताइए कितना आएगा, tan 1 डिग्री, tan 1, तो tan 1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, सॉरी इसको हम परपेंडिकुलर या AB कर लेते हैं, AB अपॉन कितना आएगा BC, कितना आएगा BC, ठीक है। यहीं अगर आप tan 89 निकालने की कोशिश करो, tan 89 क्या निकालोगे आप, tan 89, तो tan 89 आप जब निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 89 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, ठीक है। तो BC अपॉन कितना आएगा AB, BC अपॉन AB आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। तो आप इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 1 और tan 89 इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB से AB कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा। अरे भाई ऐसे होगा ना, AB अपॉन BC मल्टीप्लाई विद BC अपॉन AB,
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। तो आप देख पाए कि जब हम tan 1 का मल्टीप्लाई किए यानी इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan 1 का मल्टीप्लाई tan 89 से किए तो आंसर कितना आया 1। tan 2 का मल्टीप्लाई tan 88 से करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो ऐसे जितने भी बीच के नंबर्स होंगे उन सब वो सब एक दूसरे को कट कर मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, कट कर देंगे। बीच में एक वैल्यू बचेगी जिसकी वैल्यू होगी tan 45 डिग्री, और tan 45 तो अपने आप में ही 1 होता है। तो यानी इस पूरे का आंसर कितना होने वाला है 1। कितना होने वाला है बच्चे 1। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चन पाने के लिए और जितने भी सेशन आने वाले हैं उनको आप देखते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ आएगा। अगर समझ आ भी जाता है तो आपको उस पर और काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।